आप में से कितने लोगों को स्लीप पैरालिसिस हुआ है? आप जानते हैं, जब आप नींद में लेटे हुए होते हैं तो आपका शरीर सो जाता है, लेकिन आपका माइंड तब तक भी जाग रहा होता है। उन मोमेंट्स में आप पूरी तरह से हेल्पलेस होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ तो जरा इसको इमेजिन करें। आपका शरीर पूरी तरह से जम चुका है, लेकिन वहां जो कुछ भी होता है वो सब आप देख सकते हैं। आप सभी तरह के राक्षसों, डरावने जानवरों और जंगली जानवरों को अपनी तरफ आते हुए देख सकते हैं। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जितना ज्यादा आप जागने की कोशिश करते हैं, आप उतना ही ज्यादा डर भी जाते हैं। सोच कर देखिए, सच में ये कितना डरावना लगता है ना? अब इमेजिन कीजिए कि ये मेरे लिए कितना खौफनाक था। एक आदमी जिसे हमेशा सोने के दौरान स्लीप पैरालिसिस होता था। उस रात जो छाया मुझे परेशान कर रही थी वो किसी भयानक सपने का हिस्सा नहीं थी, वो एक असली आदमी था। सच कहूं तो स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी चीज है जिससे मैं एक बच्चे के रूप में ज्यादा डर जाता था, लेकिन बड़े होने के बाद उतना नहीं डरता। मेरे साथ ये इतनी बार हुआ था कि मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। मैं स्लीप पैरालिसिस से निपटने की सभी टेक्निक्स को जानता था। अपनी उंगलियों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा हिलाना होता है, निराश नहीं होना होता है, और एक बार जागने के बाद तुरंत सोना नहीं होता है, और जागकर अपना चेहरा धो लेना चाहिए। लेकिन उस रात यह कुछ अलग था। उस रात मुझे एक अलग तरह का स्लीप पैरालिसिस हुआ। जब मुझे स्लीप पैरालिसिस होता है तो मैं सभी तरह के अलग अलग परछाइयों और राक्षसों को अपनी चारों तरफ घूमते हुए देखता हूँ, लेकिन जब मैं शांत हो जाता हूँ तो सभी डरावनी परछाइयां दूर हो जाती हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार एक ऐसी छाया थी जिसका व्यवहार बिल्कुल अलग था। ये मुझ पर हमला करने या मुझे नुकसान पहुंचाने या कुछ भी भयंकर करने नहीं आई थी। ये छाया सिर्फ मुझे देख रही थी और मेरे कमरे के चारों तरफ धीरे धीरे चल रही थी और धीरे धीरे करके मेरे पास आ रही थी और मुझे अच्छे से एनालाइज कर रही थी। भले ही मैंने उस छाया को गायब करने के लिए बाकी चीजों को इमेजिन करने की कोशिश की, फिर भी वो छाया वहीं पर रुकी रही। मैं निराश होने लग गया। मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन ये और भी मुश्किल होती जा रही थी। उस दिन के बाद से सब कुछ बद से बदतर होता चला गया। मुझे नॉर्मल से भी ज्यादा बार स्लीप पैरालिसिस होने लग गया था। उस छाया का आना जाना लगातार बढ़ता रहा, इस हद तक कि मैं उसे हर दिन देखने लग गया। लेकिन उन चीजों की कोई भी विजिट पहले जैसी नहीं रही। हर बार जब मुझे स्लीप पैरालिसिस हुआ और हर बार जब मैंने उस शैडो को देखा, मैं और ज्यादा और करीब आ गया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्या कारण था जिसने मुझे बार बार उस छाया का सपना दिखाया, लेकिन मैं जानता था कि हर दिन मैं बदतर होकर ही उठता था और इससे बचने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उस रात मुझे बाकी दिनों की तरह ही स्लीप पैरालिसिस हुआ, लेकिन इस बार स्लीप पैरालिसिस किसी और टाइम पर हुआ। वो परछाई अलग व्यवहार कर रही थी। पहले तो मैंने इसे नहीं देखा। मेरा कमरा एकदम खाली था और मैं खुद पर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक कुछ हुआ। वो छाया दिखने लग गई जैसे वो हर वक्त वहां ही हो, और इस बार वो मेरे सामने थी। मैं उसकी आंखों को बीमार तरीके से इधर उधर हिलते हुए देख सकता था। उसकी स्माइल बहुत बड़ी और डरावनी थी, और उसका शरीर एक ऐसी छाया में डूबा हुआ लग रहा था जिसने मुझे कभी भी अच्छे से देखने की परमिशन नहीं दी थी। एक बार मेरे सामने इस अजीब क्रिएचर ने अपनी लंबी भयानक जीभ निकाली और मेरे चेहरे को चाटने लगा। मेरा हाल बहुत बुरा हो गया था। सब कुछ इतना असली लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ये सच में वहां था, मुझे तकलीफ दे रहा था। मैंने जागने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश की। मेरे शरीर में दर्द हो रहा था और डर से भरे हर गुजरते पल के साथ ये और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन किसी तरह मुझे जागना पड़ा। मैं मेरे फेफड़ों के पूरे जोर से चिल्लाया और आधी रात में एक छोटी और सूखी चीख निकालकर उठ गया। एक बार जागने पर मैंने डर और घबराहट भरी सांसें ली। वो मेरी लाइफ का अब तक का सबसे डरावना स्लीप पैरालिसिस था। मैंने थोड़ा और जागने के लिए अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया, और तभी मुझे सबसे बुरी चीज का एहसास हुआ। मेरी आंखें पहले से ही अंधेरे में एडजस्ट हो चुकी थी। मैंने आगे की तरफ देखा और तभी मैंने उसे देखा। मेरे सामने एक आदमी था। वो बस मेरी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। मैं उसे इसे देखने के तरीके को जानता था और मैं उस आदमी को भी जानता था। उसने बिल्कुल उस छाया की तरह ही हरकत की जो मैंने अपने स्लीप पैरालिसिस में देखी थी। उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये छाया मेरी सिर्फ कल्पना का हिस्सा नहीं थी, ये एक असली आदमी ही था।
एक ऐसा आदमी जो हर दिन मेरे घर पर आता था, एक आदमी जिसने मुझे दूर से देखना शुरू किया था और धीरे धीरे उसने खुद को मेरे करीब कर लिया था कि वो मेरे बगल में खड़े होकर मुझे चाटने की हद तक आ गया था। तभी मुझे पता चला कि वो आदमी एक बार फिर मेरे पास आया, मुझे एक बड़ा चाकू दिखाया और हल्की सी स्माइल के साथ उसने मुझसे कहा, जल्द ही मिलते हैं। मैं पूरी तरह से सुन्न होकर बेड पर ही पड़ा रहा जबकि वो खिड़की से बाहर चला गया। उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया और कंफ्यूज हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे इस जगह पर नजर रखेंगे। मैं कुछ रातों के लिए एक होटल में सोने चला गया। कुछ ही देर बाद मुझे पता चला कि उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। उसका नाम मार्क एंथनी था। ये साइको आदमी रात में औरतों के घरों में घुसकर उनके पैर छूता था। जब भी वो जाग जाती थी तो वो उस क्राइम स्पॉट से भाग जाता था, लेकिन स्लीप पैरालिसिस होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सका। मैंने इस आदमी के बारे में दोबारा नहीं सुना। मैं बस इतना जानता हूं कि वो अब सलाखों के पीछे है। जहां तक मेरी बात है, मुझे अभी भी लगभग हर रात स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, लेकिन इस बार मेरे घर में एक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, जिससे अगर कोई मेरे घर में घुस जाए तो मुझे पता लग सके।